नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आखिर कौन सी थी हिंदू महाकाव्यों के अनुसार सबसे शक्तिशाली मणियाँ? आखिर इन शक्तिशाली मणियों को किस किस देवता ने इस्तेमाल किया था और ये आज इस धरती में कहाँ छुपी हुई हैं? आप देख रहे हैं आध्यात्म स्थान। तो चलिए अब बात करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। पौराणिक कथाओं की माने तो हिंदू महाकाव्यों में ऐसी कई हमारे वेदों में, रामायण, महाभारत में और कई सारे पुराणों में अलग अलग मणियों के बारे में लिखा गया है और उन्हीं के अनुसार जिस किसी के पास एक भी शक्तिशाली मणि होती है वो अपने आप में ही कई सारी शक्तियों का ऊर्जा केंद्र अपने साथ लेकर चलता था। यानी मणिधारक अपने आप में ही शक्तिमान होता था। और इन्हीं शक्तिशाली मणियों में से पहली मणि थी कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान जो पांचवा रत्न समुद्र से निकला था वह कौस्तुभ मणि थी और उस समय स्वयं भगवान नारायण ने ही कौस्तुभ मणि को धारण किया था और उसके बाद उनके ही नर अवतार श्री कृष्ण ने कौस्तुभ मणि को धारण किया था। महाभारत में बताया गया है कि द्वापर युग के चरण में जब श्री कृष्ण ने गरुण देव से कालिया नाग की रक्षा की थी, तब कालिया नाग में श्री कृष्ण को उपहार में अपने मस्तक की कौस्तुभ मणि को भेंट किया था। कौस्तुभ मणि के बारे में यह भी माना जाता है कि यह एक प्रकार की चमत्कारी मणि है जो इच्छाधारी नाग के पास पाई जाती है, जो उन्हें किसी भी प्रकार का रंग रूप आकार लेने के लिए शक्ति देता है। इस मंदिर के अंदर कई सारी ऊर्जा का भंडार भी होता है, इसीलिए जो कोई भी कौस्तुभ मणि को धारण करता है वह अपने हिसाब से अपनी मनचाही शक्तियों को पा सकता है। इसीलिए कौस्तुभ मणि बेहद ही शक्तिशाली मणियों में से एक थी। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इस समय में कौस्तुभ मणि कहाँ है? तो हमारे वेदों पुराणों में इसका कोई भी सटीक वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा और द्वारका नगरी समुद्र में विलुप्त हो गई। तब वह खास मणि भी समुद्र की गहराइयों में द्वारका नगरी के साथ ही समा गई। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि द्वारका नगरी जो स्वयं समुद्र के अंदर समाहित है, शायद वही किसी अतल गहराइयों में आज भी कौस्तुभ मणि पड़ी हो। तो दोस्तों, दूसरी शक्तिशाली मणि थी स्वयं नागमणि। जब भी नागमणि का जिक्र होता है तो माना जाता है कि नागमणि इच्छाधारी नाग के पास होती है और इसकी रोशनी बेहद ही तेज होती है। यह इतनी रोशनवान होती है कि स्वयं हीरे की चमक भी इसके सामने फीकी हो जाती है। दरअसल नागमणि को ही नीलमणि भी कहा जाता है और पुराणों में ऐसे कई सारे नाग और नागमणि का जिक्र भी किया गया है। कहते हैं स्वयं नागों के राजा वासुकी नाग के पास यह मणि विद्यमान थी। वहीं महाभारत की कथा में नागमणि के उपयोग का वर्णन भी किया गया है। दरअसल उलूपी, जो कि वासुकी और राजमाता विश्वसनी की दत्तक पुत्री थी, उन्होंने स्वयं अर्जुन से विवाह किया था। जब अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन मणिपुर पहुँचे थे तो उनका सामना अपने ही पुत्र प्रभुवाहन से हुआ था, जहाँ पर प्रभुवाहन ने अपने रण कौशल से स्वयं अपने ही पिता अर्जुन का वध कर दिया था। उसके बाद नागकन्या उलूपी ने नागमणि का ही इस्तेमाल करके अर्जुन को पुनः जीवित किया था। नागमणि में ऐसी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं कि मृत व्यक्ति के अंदर भी प्राण फूंक देती हैं। आप जानते हैं कि आखिर नागमणि इस समय कहाँ पर मौजूद है? तो दोस्तों, कई सारी कथाओं में यह आता है कि नागमणि को एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह पुनः अपने ही स्थान पर लौट आती है, यानी कि स्वयं नागलोक में विद्यमान होगी, जो आपकी और मेरी पहुँच से बेहद ही दूर है। अब बात करते हैं तीसरी शक्तिशाली मणि के बारे में, जो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा की मणि थी।
शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 37 खंड के अनुसार और साथ ही महाभारत में भी यह वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला हुआ था, जो स्वयं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मिला था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अश्वत्थामा स्वयं द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे द्रोणाचार्य ने महादेव की कठोर तपस्या करके प्रसन्न करके उन्हें प्राप्त किया था। शिवजी के अंश पुत्र होने की वजह से अश्वत्थामा के पास शिवजी की कई सारी शक्तियाँ मौजूद थीं और इन्हीं शक्तियों में से एक थी उनके मस्तक पर विराजमान एक अमूल्य मणि, जो बचपन से ही उनके मस्तक पर लगी हुई थी, जिसकी शक्ति से अश्वत्थामा दैत्य, दानव आदि देवता और नागों को हरा सकते थे और इनकी शक्तियों से भी बच सकते थे। और जब तक कि मणि अश्वत्थामा के पास थी तब तक कोई भी अस्त्र शस्त्र अश्वत्थामा को हानि नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन महाभारत के अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई तब उसके बाद अश्वत्थामा का पांडवों के साथ मुकाबला हुआ था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के श्राप से अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर अश्वत्थामा की मणि इस समय कहां पर मौजूद होगी, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने उस मणि को निकाला था तो कहीं ना कहीं तो छुपाया ही होगा। तो अब बात करते हैं अगली और चौथी शक्तिशाली मणि के बारे में, जो कि स्वयं थी सामंतक मणि, एक दुर्लभ और अज्ञात मणि। इस मणि में एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो आध्यात्मिकता और सांसारिक प्रगति में सहायता देती है। बहुत सारे इतिहासकारों का यह भी विचार है कि वही कोहिनूर का हीरा है जो कभी भारत की शान हुआ करता था। लेकिन सबसे पहले इस मणि का इस्तेमाल स्वर्ग के राजा इंद्र ने किया था। इसके बाद इंद्रदेव ने इस मणि को सूर्यदेव को सौंप दिया था। लेकिन इसके बाद सूर्यदेव ने मणि को राजा सत्यजित को दे दिया था और सत्यजित के पास यह मणि उनके घर में सहेज कर रखी गई थी। लेकिन एक बार सत्यजित के भाई प्रसेनजीत इस मणि को पहनकर जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। लेकिन जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत पर हमला करके उनके घोड़े को और उन्हें मार दिया और उनकी मणि को ले लिया। लेकिन जब वृक्षराज जामवंत जी ने शेर के पास उस मणि को देखा तो उन्होंने शेर को मारकर उनसे मणि हासिल कर ली और अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दी। अब जब सत्यजित का भाई प्रसेनजीत बहुत दिनों तक शिकार करके वापस नहीं आया, तब सत्यजित ने आसपास में यह बात फैला दी कि श्री कृष्ण ने ही उनके भाई को मारकर श्यामंतक मणि को छीन लिया है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे इस लांछन को मिटाने के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर प्रसेनजीत को स्वर्ग से भी ढूंढ लाने का वचन दिया। और ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला कि एक शेर ने प्रसेनजीत का वध कर दिया था। उन्होंने उसे खा लिया और उसी शेर को जामवंत जी ने मार दिया था। तब वह जब जामवंत की गुफा पहुँचे और उन्होंने जामवंत की बेटी को मणि से खेलते हुए देखा। लेकिन श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे और यह युद्ध 21 दिनों तक चला। जब श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध खत्म नहीं हुआ तब जामवंत जी को स्मरण हुआ कि श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि स्वयं उनके प्रभु भगवान श्री राम का अवतार हैं। तब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया था और उस मणि को दहेज के रूप में उन्हें दे दिया। तब इस मणि को श्री कृष्ण ने सत्यजित के पास आकर उन्हें वापस दे दिया। लेकिन सत्यजित बहुत लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण पर लांछन लगाया था। इसीलिए अपनी इस गलती के लिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि को भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। लेकिन श्री कृष्ण मणि की महिमा को जानते थे और इसीलिए उन्होंने मणि सत्यजित को वापस कर दी। लेकिन इसके बाद मणि कहाँ गई, इस बारे में कोई भी जानकारी हमें वेद पुराण ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन इस मणि के बारे में यह कहा जाता है कि यह मणि विनाश का कारण भी बनती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब भी मणि किसी राजा के पास गई, उसका राजा कुशल और बहुत ही सामर्थ्यवान तो बना, लेकिन जल्द ही उसका काल भी आया और शायद
आज यही कारण है कि जब यह मणि भगवान श्री कृष्ण के पास थी तब शायद इस मणि की वजह से श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंती के पुत्र शाम भी श्री कृष्ण के कुल के विनाश का कारण बने थे। अब बात करते हैं आखिरी और शक्तिशाली मणि, जिसे चंद्रकांता मणि या फिर शिव मणि भी कहा जाता है। यह मणि बेहद ही शक्तिशाली मानी जाती है। सुश्रुत संहिता में एक ऐसी मणि का जिक्र किया जाता है जिसकी सहायता से चांद की किरणों से उपचार किया जाता है, और इसी चंद्रकांता मणि को चांद की रोशनी में रखने पर इसमें से जल टपकने लगता है, जो कई सारे असाध्य रोगों का इलाज करने के लिए सक्षम होता है। तो उसे एक तरह से हीलिंग जेम भी कह सकते हैं। माना जाता है कि यह मणि आज झारखंड के बैजनाथ मंदिर में रखी हुई है। हमारे हिंदू महाकाव्यों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब रावण ने भगवान शिव से विनती की कि वह उनके साथ लंका चलें, तब भगवान शिव स्वयं एक लिंग के रूप में परिवर्तित हो गए और कहा कि इस लिंग को कहीं पर भी ज़मीन पर मत रखना। ऐसे में रावण को जल्द ही लघु शंका लगी, और यह भी देवताओं की ही एक खास चाल थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्वयं इस लिंग को धरती में स्थापित कर दिया, और वही कहलाया बैजनाथ धाम। वहीं पर वो मणि आज भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि मणि जिस किसी के पास भी होती है, न केवल उसके भाग्य बदल जाते हैं बल्कि उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है, और उसकी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाते हैं। साथ ही वो रोग दोष सब से दूर रहता है। कहते हैं इस मणि का संबंध सीधा चंद्रमा से है, और ये जिस किसी के पास भी होती है उसका जीवन भी चंद्रमा की तरह चमकता रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा को भगवान शिव धारण करते हैं, ऐसे में इस मणि को शिव मणि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी हिंदू महाकाव्यों में वर्णित 5 शक्तिशाली मणियाँ, जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। तो इनमें से आपको कौन सी मणि सबसे शक्तिशाली लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही अगली आने वाली वीडियोज़ आप किस विषय पर चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो में खास बात के साथ।